सुबह की शुरुआत करते हैं अपनी मासी के यहाँ से, जहाँ पे बहुत ही सारे लोग इधर उधर बैठे हुए हैं। कोई बातें कर रहे हैं, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई कहीं जाने की प्लानिंग कर रहा है। और यहाँ पे पान बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हमारे यहाँ बाराती 2 दिन रुकते हैं, तो क्या हो रहा है कि उनके लिए खाने पीने का जुगाड़ चल रहा है। फिर अभी नाश्ता गया है उनका, और 3 साढ़े 3 बजे तक खाना पीना खा के निकलेंगे। मतलब हम लोगों के यहाँ जो क्या होता है ना कि मिथिलांचल में भी बहुत अलग अलग एरियाज़ है। तो हमारे एरिया में क्या है ना, ये सारी चीज़ें अब बैन हो चुकी है, रात में ही जाओ और खा पी के आ जाओ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कल्चर अलग है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? भर भर के प्यार दीजिए प्लीज़ हमारे चैनल को। देखिए ना कितना अच्छा यहाँ पे काले काले कौवे देखने को मिल रहे हैं। सुबह से ही खूब सारे कुत्ते देखने को मिल रहे हैं। हाईवे पे भी जाके बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, इसलिए कोई भी चीज़ हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं सीतामढ़ी गया आज तो देखता हूँ फिर कि क्या होगा। 3 दिन से मैं सोया नहीं हूँ, मेरी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है। और लेकिन यही इन्जॉयमेंट है यहाँ की, है ना। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी आऊँगा ना, तो मैं 1 हफ्ते से कम नहीं आऊँगा, बिल्कुल 100%। 2-3 दिन के लिए आना ना यहाँ पे सरासर जो है ना गलती है मेरी। ये जनाब हैं सफ़ेद वाले कौवे। क्योंकि ये कह रहे हैं कि काले कौवे ही देखे आपने, तो सफ़ेद देखे नहीं। मैंने कहा नहीं है ना आप। मैंने तो आज तक सफ़ेद कौवा देखा ही नहीं। हाँ, मैं अभी मैं आपको सेल्फी दिखा देता हूँ। है ना, यहाँ पे सारे के सारे लोग जो है ना, बस एकदम इधर खाने पीने की तैयारियाँ चल रही हैं। बहुत ही बढ़िया। और इतना बड़ा ये आंगन है, पूरा का पूरा 1000 गज का है भाई लोग। अगर यहाँ पे अगर दिल्ली में से आधा भी हो जाए ना, मैं तो भगवान को रोज़ जो है ना उनको नहलाऊँ। बहुत ही सुंदर हर चीज़, सब चीज़ ग्रामीण की तरह है हर चीज़। देखिए इधर केले के पेड़ है, इधर छोटी मोटी जो अपने घर के पीछे में कर लेते हैं वो सारी चीज़ें। पूरा बड़ा सा घर है, टेंट लगा हुआ है, 2-2 3-3 हैंड पंप है, और कितना ही बड़ा प्रेमाइसिस है ना। एकदम मज़ा आ जाता है मौसी के यहाँ के। वो बात अलग है कि मौसी और मौसा जी दोनों स्वर्गवासी हो चुके हैं। इसकी भी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। यहाँ देखिए बच्चे खेल रहे हैं, ये क्यूट क्यूट से बच्चे। हाँ, अपने आप बहुत बढ़िया। और ये ना कहीं कि भाई गंदी में खेल रहे हैं। ऐसा आपने शायद ही कभी सुना होगा मेरी प्यारी मौसी जो कि गई और उसके बाद 10 दिन बाद मौसा जी को भी ले गई। तो आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी में इतना प्रेम होता है कि वो एक साथ ही दोनों लोग, मतलब 13वीं भी नहीं हुई और 10वें के दिन ही चले गए, तो दोनों की साथ में ही 13वीं हुई। बहुत ही सुंदर। यहाँ पे देखिए आप मेरे मौसा जी को, यहाँ से मैं आप फोकस करके दिखाता हूँ कि जो बालेश्वर झा नाम था मौसा जी का, और शिक्षक दिवस पे जो है वो नीतीश कुमार सम्मान कर रहे हैं। इसके अलावा मौसा जी को बहुत सारे सम्मान मिले हुए हैं। ये सारे की सारी फ़ोटोज़ जो है ना ये लगी हुई हैं उसी के लिए। मेरे मौसा जी बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के स्वामी हुआ करते थे, और बहुत ही बढ़िया शिक्षक सम्मान जो है ये इन्हें मिला हुआ है नीतीश कुमार से। और हर जगह इनकी फ़ोटोज़ लगी हुई पूरे घर में। लेडीज़ हैं बहुत ज़्यादा, बट इधर उधर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए ब्लॉगिंग, तो इसीलिए फिर मैं दोबारा से बाहर की तरह ले चलता हूँ, है ना। और ये देखिए हाईवे पास में ही, आप देख रहे होंगे यही है हाईवे। भाई लोगों, नहा धो लिया हूँ मैं, और नहा धो के मैं निकल पड़ा हूँ अपने गांव के लिए। 1 घंटा ज़रूर रहूँगा गांव के अंदर, और इस हाईवे से मैं जा रहा हूँ। और किसी की बाइक मैंने बोरो की है इसके लिए। पीछे हेलमेट टंगा हुआ है, हेलमेट लगा के ही जाऊँगा, हेलमेट निकाल के, और उसके बाद मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, है ना। वैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कोई लगा नहीं रहा है, थोड़ी देर मैं भी बिना हेलमेट के ही जाऊँगा। भाई लोगों, करीब मैंने ये जो सफ़र किया है ना, ये किया है अभी तक 21 किलोमीटर का। और 3 किलोमीटर जो है ना वो मेरा गांव अभी भी दूर है। लेकिन एक चीज़, बहुत सारे अच्छे अच्छे रास्ते आए, और टाइम भी जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरे ख्याल से 3 तो बज ही रहे होंगे, तो बहुत अभी बता दूंगा एग्जैक्ट टाइम। है ना। एक चीज़ मुझे दिखानी थी, रास्ते में तो बहुत ही अच्छी चीज़ें आई, 3-4 नदियाँ पड़ी। टाइम ही नहीं है मेरे पास, है ना, कुछ दिखाने का, कुछ रिकॉर्ड करने का। लेकिन एक चीज़ मैंने रिकॉर्ड करना चाहा, और वो ये है कि देखिए यहाँ ना भांग की कितनी खेती होती है। नहीं, ये भांग नहीं है, सॉरी, ये टोबैको है। यस, दिस इज़ टोबैको। और ये बहुत अच्छी खेती है। इसमें देखिए कितने ही अच्छे तरीके से टोबैको के पत्ते लहरा रहे हैं। आपको सामने से दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये वाले सारे के सारे खेत, इसमें टोबैको ही टोबैको है। ठीक है, इधर पूरा ये इधर टोबैको ही टोबैको। तो इसमें क्या होता है ना कि एक कट्ठे में ना 1.25 लाख 1.5 लाख तक का बेनिफिट, मुनाफा हो जाता है। एक कौथी से यहाँ बता दियो तो कनी क्या है ये, कहीं नहीं है ना। कितना फ़ायदा हो जाता है इसमें आपको?
फ़ायदा तो होता है लेकिन, है ना। मैंने जहाँ तक सुना है 1 कट्ठे में 1.25 लाख तक का फ़ायदा हो जाता है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा इसे उगाते हैं और ये लीगल भी है। स्ट्रेंज है ना। तो ये देखिए बिहार की ये गांव की सड़कें हैं। हाईवेज़ तो बहुत ही अच्छे बन गए, मैंने आपको दिखाया ही था कल के वीडियो में, है ना। देखिए क्या करूं यार, जाना पड़ रहा है कल, नहीं तो मैं तो टिकट कैंसिल करा लेता। नेटवर्क ही नहीं है बहुत ज़्यादा अच्छा कि जहाँ पे मैं मतलब लॉगिन कर सकूं। आ चुका हूँ मैं अपने गांव और सबसे पहले हमारा रिवाज होता है कि अपने कुल देवता को प्रणाम किया जाए। अभी मैं आपको अपने कुल देवता के दर्शन करवाता हूँ। वैसे बहुत सारे लोग ना इस पर ऑफेंसिव भी हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम में कैमरा नहीं हुआ करते इसलिए फ़ोटोज़ नहीं खींचा करती थी। अभी तो सब कुछ है तो हम क्यों नहीं स्मृतियों को साथ में रखें। तो ये सुंदर सा आंचर अभी मेरे भतीजों का उपनयन हुआ था, उसमें इन्होंने ये आंचरी ढांकी हुई है। और ये है हमारे कुल देवता, ये सुंदर से हमारे कुल देवता देखिए, इन्हीं की पूजा होती है, यही भिंडी होती है और इसी के लिए हम इतनी दूर से आते हैं इनको प्रणाम करने। तो जय हो धर्मराज सिंह वाहिनी, बोली धर्मराज बाबू की जय, सिंह वाहिनी मैया की जय, ब्रह्म बाबा की जय। जय जय हो। दर्शन ऐसे ही देते रहिए, शुभ कामों में बुलाते रहिए। सबसे पहले अपने कुलदेवता को प्रणाम करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो है कुलदेवता साविक थे, यानी ये जो साझे थे, और दादा और दादी ने इनकी स्थापना की थी बहुत ही जतन से। और ये जो मंडप है ये लास्ट ईयर अप्रैल में मेरे भतीजों का जनेऊ हुआ था, हम किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, और ये 1 साल तक कम से कम रहेगा, उसके बाद ही आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो उसके बाद ये गौरव यानी जो छोटे चाचा है ना, ये उनके हिस्से की पूरी ज़मीन है, पीछे भी बहुत ज़मीन है। मेरे पास चाबी नहीं तो अदरवाइज़ मैं दिखाता आपको। और उसके बाद ये आके इस पूरे को कवर कर लेंगे और कवर करके आराम से आनंद करेंगे इसमें। ये मलेताऊ जी का है, ये पुराना मकान ही इनके हिस्से में पड़ा हुआ है, काफ़ी बड़ा है ये भी। और इधर अगर आप देखोगे तो ये हमारा मकान है जो पापा जी ने बनाया है, मैं आपको सामने से दिखाऊंगा और घर भी दिखाऊंगा थोड़ा सा। मेरे घर के पीछे बहुत ही बड़ा 30-40 एकड़ का तालाब है, और क्योंकि अभी मेरे पास चाबी नहीं है बीच वाले कमरे की इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया था मछली चाचा का है, इधर हमारा घर है ना। और मैं जाके दिखाता हूँ। अभी क्या हुआ है कि ये नेपाल बॉर्डर पे है, क्योंकि तो नेपाल की एक फैमिली है जो कि उनकी शॉप है आसपास ही, तो क्योंकि हमने ये रूम नहीं दे रखे हैं उन्हें, बट देन ये वॉशरूम और ये किचन है हमारे, वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं। और ये जो दलान है, ये जो अहाता है ना जहाँ पे जेंट्स बैठते हैं, वो सारा जो हमने दे रखा है और वो यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही साफ़ सफाई रख रखी है, मैं तो एकदम अमेज्ड हूँ आगे कि चलो ठीक है गांव में इतनी साफ़ सफाई हो रखी है। और ये स्टेयर, और आगे से ऊपर से दिखाता हूँ मैं आपको तालाब। हाँ ठीक है, ये देखिए हमारी लंबी चौड़ी सी छत, पहली बार शायद आप देख रहे होंगे। और यहाँ इन्होंने ये छोटा सा हमने बना रखा था जलावन वगैरह रखने के लिए, तो इन्होंने अपने यूज़ में इसे ले लिया है और जलावन इसे इधर कर दिया है ना। तो ये देखिए वो जो है ना तालाब बहुत ही बड़ा सा दिख रहा है, वही हमारे गांव का सबसे बड़ा तालाब है। बहुत ही सुंदर, देखिए कितना बड़ा हमारा ये जो पूरा स्पेशियस सा घर है, बहुत ही सुंदर लगता है। और यही बच्चे हैं जो यहाँ पे अकेले रहते हैं आप लोग, है ना। मम्मी पापा शॉप पे रहेंगे? नहीं, मम्मी पापा के साथ अभी रहते हैं, मतलब अभी काम से गए हुए हैं, दीदी की शादी है इसी के लिए। अच्छा बहुत बढ़िया। उधर किचन है। हाँ तो इधर इन्होंने टेम्पररी बेसिस पे ना ऊपर ऐसे किचन बना रखा है, बट दिन मम्मी आएंगी ना तो उन्होंने मुझे बोला है कि वो किचन की चाबी दे देंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे रह रहे हैं, तो आराम से किचन में खाना बनाएंगे। और घर से जो हम निकले हैं, निकलने के बाद आप देखोगे कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर है। इधर की तरफ छोटी सी ज़मीन हमारे हिस्से में आई थी, तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन था जहाँ पे इन्होंने बेड वगैरह लगा रखे हैं। और ये देखिए ये पूरा ना हाईवे बनेगा, मुझे लगता है कुछ ज़मीन इधर की चली जाएगी, कुछ इधर की चली जाएगी। बहुत ही सुंदर से बना दिया। जब हम 2 साल पहले आए थे ना तो इसमें मिट्टी भराने का काम चल रहा था, और अब ये 3 फीट कम से कम ऊंचा कर दिया। हमारा घर बहुत ऊंचा हुआ करता था, अब लेवल सा लग रहा है, अब सही लग रहा है। और ये है वो मंदिर का तालाब। अभी क्योंकि इस मौसम में ना पानी रहता नहीं है ज़्यादा, इसलिए थोड़ा मटमैला सा लग रहा है पानी, लेकिन तो लोग नॉर्मली इसमें स्नान भी करते हैं। अगर राम मंदिर खुलेगा तो मैं जाते वक्त ना राम मंदिर के भी दर्शन करवाऊँगा आपको। सुंदर सा हमारा घर, बस सुख नहीं है इसमें ज़्यादा दिनों तक रहने के लिए, सिर्फ जनेऊ मुंडन के लिए पापा ने इसे बना लिया, और नारायण करें कि अच्छे से रहे हमेशा ही। और यहाँ पे देखिए स्कूल बस वगैरह भी आती जाती है, और लोग
मस्ती से बाइक पे चलते हुए। एक टाइम में ऐसा नहीं था, बिहार तो बहुत ही ज़्यादा हिसाब किताब ख़राब हुआ करता था। ये कितने बड़े बड़े सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं हर जगह, और वो है इस गांव का सबसे बड़ा घर, दिखाऊंगा पास में जाके। और यहाँ पे हमारी चाचियाँ इधर गैया सुसु कर रही है। सभी यहाँ पे देखिए ज़रा, सभी यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। चाची की करी थी यहाँ फोटो खींचे थी, देखियो करी सब करे की करी थी यहाँ के रौद से खींची। हाँ इधर भाभी हैं हमारी, उधर चाची हैं, है ना। हाँ अब सब सही होने लगे क्योंकि सबको पता चल गया कि यहाँ पे शूट किया जा रहा है। ये हमारी सबसे प्यारी शांत सुंदर सी भाभी है ना। और उधर भी है हमारी एक नटखट भाभी, उनको दिखाने चलता हूँ भाई। मुझे तो हाँ बहुत नटखट हैं ये एकदम। ये देखिए, कोई बोलेगा कि भैया ये जो है ना 3-3 4-4 बच्चों की अम्मा हैं, बड़ी बड़ी बड़े बड़े बच्चों की हैं। और क्योंकि भाभी को बड़ा ईज़ लगता है यहाँ पे, तो उन्होंने यहीं पे किचन सेटअप कर रखा है। और देखिए ना, अरे दूध 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 हैया देखिए ओकर नहीं इनका किछ ध्यान नहीं रहे छे। आई भाई जी की शिकायत कर देवे हम। भाई जी करबे करत रहे छै हां सीधी के धन पैसू। हाँ, और ये देखिए कितनी ही बड़ी जगह है। ये अंदर भी जो है ये मकान, उसमें इन्हें खाना बनाना और परोसना अच्छा नहीं लगता, तो इधर की तरफ ही करते हैं। और यहाँ पे गैया तो हमेशा ही रहती ही है इस दरवाजे पे। ये बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही सुंदर। इधर पीछे आम के पेड़ हैं भाभी लोगों के, और बहुत ही सुंदर सुंदर जो है ये पेड़ देख रहे होंगे आप। पूरा जंगल है। भगवती स्थान भी जाऊँगा मैं अभी।